हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रुति राय और आप सभी का वेलकम है हमारे आज के इस वेबिनार में, जो कि हमारे श्री वाराही एप्लीकेशन के फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। साथ ही आप सभी को पता है कि हम अपने क्लाइंट्स को ट्रेड कराने के लिए हमारा ट्रेडिंग एप्लीकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो कि है श्री वाराही, जिससे आप अपनी ट्रेडिंग को स्मूथली और इफेक्टिवली कर सकते हैं। इसके लिए हमने इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज किया है ताकि आप जान पाए कि इस एप्लीकेशन के नए फीचर्स क्या हैं और उनके यूज करने के तरीके को। तो इसको समझाने के लिए आज हमारे साथ है लक्ष्मी श्री टीम के मेंबर, वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सीनियर मिस्टर अभिषेक शर्मा, जिनको 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, एक्सेल एरिया, टेक्निकल सॉफ्टवेयर एंड ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर एंड साथ ही साथ स्टॉक मार्केट मॉड्यूल का भी। सो अभिषेक सर, आई वेलकम टू यू एंड ओवर टू यू कि आप इस एप्लीकेशन के फीचर्स को हमें एक्सप्लेन करें। थैंक यू श्रुति। हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा श्री वाराही डेस्कटॉप वर्जन। हमारा जो डेस्कटॉप वर्जन है वो हमारे क्लाइंट के लिए और हमारे डीलर्स के लिए दोनों एक ही सॉफ्टवेयर है। क्लाइंट अगर लॉगिन करता है तो वो क्लाइंट जैसा काम करता है, और अगर वो कोई डीलर लॉगिन करता है तो वो डीलर जैसा काम करता है। दोनों में फीचर्स जो है लगभग बराबर हैं। कुछ स्पेशल फीचर जो क्लाइंट ही यूज कर सकता है वो क्लाइंट में है, बाकी जो है डीलर्स और क्लाइंटों के लिए दोनों के लिए सेम फीचर है। तो इस वेबिनार में हम लोग जो है शुरू से जो है लॉगिन करने से लेकर के सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, और साथ में जो नए फीचर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं जैसे कि इंटरऑपरेबिलिटी है, बेस्ट प्राइस है, और जीटीटी है, और आपका एएमओ है, स्प्रेड ऑर्डर है, ये सब के बारे में बात करते हैं आज। तो बस सबसे पहले लॉगिन करेंगे। लॉगिन क्रेडेंशियल आपको हमारी तरफ से मिला है। क्लाइंट जो है अपना मोबाइल पे भी ऐप पे लॉगिन कर सकता है और सेम एक्सी पे भी लॉगिन कर सकता है, और दोनों जगह ट्रेड कर सकता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मेरा आईडी है, मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के इसको लॉगिन करता हूँ। लॉगिन विंडो पे आप देख रहे हैं कि दो अनब्लॉक और फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन होता है। आप अगर आईडी आपकी किसी रीजन से ब्लॉक हो गई है तो अनब्लॉक कर सकते हैं। उसके लिए केवल आपको आईडी, ईमेल आईडी और पैन कार्ड नंबर डालना होता है। साथ में अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप वहां से फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं। तो ये लॉगिन होने के बाद अपना सॉफ्टवेयर इस तरह से अपीयरेंस है। इसमें जो सामने मार्केट वॉच है, कुछ मेनू ऑप्शंस हैं और इसको शॉर्टकट्स में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग मार्केट वॉच से। मार्केट वॉच कैसे बनाते हैं और प्री डिफाइंड मार्केट वॉच क्या होती है। तो इसके लिए हमारे पास जो है शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में मीनू के ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो इसमें जैसे पहला ऑप्शन है सेलेक्ट मार्केट वॉच, F5 इसकी शॉर्टकट की है। तो जो मेजरली यूज होती है शॉर्टकट की वो उसके सामने ही लिखी होती है। तो हमने F5 प्रेस किया या मेनू पे आगे क्लिक कर दिया है तो हमारा एक वॉचलिस्ट ऑपरेशन का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। इसमें हमें सेलेक्ट करना है कि हमें मार्केट वॉच कौन सी लगानी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कुछ डिफॉल्ट एक लिखा हुआ है, और बाकी नीचे जो है कुछ प्रीसेट मार्केट जो है ऑलरेडी यहाँ पे सॉफ्टवेयर में होते हैं। तो ये जनरली प्रीसेट मार्केट जो है हमारी तरफ से बना कर इनबिल्ड किया जाता है, जिससे कि आप क्विक जो है किसी एक सेक्टर पे या किसी एक इंडाइसिस की सारी स्क्रिप्ट को देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आप जो भी प्रीसेट मार्केट अगर आप देख रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि प्रीसेट मार्केट वॉच में आप कोई भी ऑल्टरेशन नहीं कर सकते, कोई भी नई स्क्रिप्ट नहीं ऐड कर सकते या उसको डिलीट नहीं कर सकते। अगर आपको ये करना है तो आपको अपना एक सेपरेट मार्केट वॉच बनाना होगा। तो मार्केट वॉच बनाने के लिए हमें जस्ट क्रिएट बटन पे प्रेस करना है। क्रिएट करते ही हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, हमारा मार्केट वॉच का नाम देना है। जैसे हमने एक लक्ष्मी श्री नाम से एक नाम दिया और सबमिट किया। देखिए यहाँ पे लक्ष्मी श्री लिख के आ गया है। लक्ष्मी श्री नाम से मार्केट वॉच बन गया है। अब इसको ओपन करना है। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो एक ब्लैंक मार्केट वॉच हमारे सामने आ जाएगी। अब हमें अपने अकॉर्डिंगली इसमें स्टॉक को ऐड करना है। स्टॉक ऐड करने के लिए जो है ऊपर फिल्टर बार्स दिए हुए हैं। फिल्टर बार्स को चूज करते हुए अपने जो भी आपका मन है जिसमें आप ट्रेड करते हैं वो स्क्रिप्ट यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट ऐड करता हूँ SBIN। तो SBIN मैंने टाइप किया है, उसका कंपनी का नाम और कोड आ जाएगा। जैसे भी इंटर प्रेस करते हैं तो वो स्क्रिप्ट हमारे मार्केट वॉच में आ जाती है। इस तरह अगर हम फ्यूचर्स में लगाते हैं तो फ्यूचर इंडेक्स है, एक्सचेंज हमारा NSE है, फ्यूचर इंडेक्स, और यहाँ पे हमने निफ्टी टाइप किया है। और ये निफ्टी का जो 28 अक्टूबर का जो एक्सपायरी है वो हमारे पास यहाँ पे सामने आ गया। साथ ही एक ही मार्केट वॉच में आप मल्टीपल टाइप ऑफ स्क्रिप्ट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ऑप्शन लगाना है, मान लीजिए यहाँ पे रिलायंस का ऑप्शन लगाना है, तो मैं रिलायंस मैंने चूज किया।
और स्ट्राइक प्राइस चूज करना है मुझे और इंटर प्रेस कर देना है, जैसे कि हमारा यहाँ पे नीचे मार्केट वॉच में ऐड हो गया। वंस एक बार मार्केट वॉच में ऐड होने के बाद ये ऑटो सेव हो जाता है, और जब भी आप लक्ष्मी श्री नाम से जब अगर आप कभी भी ओपन करते हैं तो आपका ये जो आपने लगा रखा है ये स्क्रिप्ट आपको सामने दिखेगी। इसके बाद आप अपने नाम से कितनी भी मार्केट वॉच बना सकते हैं। तो यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप मार्केट वॉच में जितनी स्क्रिप्ट को कम लगाते हैं या ऑप्टिमाइज रखने के लिए स्क्रिप्ट को कम लगाइए, और आप अगर ज्यादा स्क्रिप्ट देखते हैं तो उसको मल्टीपल मार्केट वॉच में बनाइए, जिससे कि आपके सिस्टम की स्पीड तेज होगी और रेट भी अच्छे से रिफ्रेश होगा। इसके बाद ये मार्केट वॉच ऐड करने के बाद इसमें जनरली मार्केट वॉच में सारे ऑप्शंस, बिड आस्क प्राइस क्या है और हाई लो, ये सब स्क्रीनशॉट आपको सामने दिख रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं इसके कुछ ऑप्शंस में, जैसे कि अगर आप इस पे राइट क्लिक कर देते हैं तो कुछ शॉर्टकट आ जाएगा आपके पास, जिससे आपको क्विक जो है आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पे F6 करते हैं तो इसका एक कोर्स का एक विंडो ओपन हो जाता है, मार्केट बाय प्राइस। तो जो वो स्क्रिप्ट का जो प्राइस चल रहा है बाजार में, उसके बायर एंड सेलर पूरा मार्केट का एक स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे मिलेगा। इसमें एलटीपी क्या था, अभी लास्ट ट्रेड क्या हुआ है, किस टाइम पे हुआ है, उसका वॉल्यूम कितना क्रिएट हुआ है, उसका डीपीआर क्या है, उसका आज 52 वीक का हाई लो, ओपन, क्लोज, प्रीवियस क्लोज, ये सब डिटेल जो है आपको यहाँ पे मिलेगी। इससे आसानी से आप यहाँ से स्क्रिप्ट के बारे में डिटेल पता कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं कुछ मीनू में, देख लेते हैं कि मीनू में क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो वन बाय वन वहां से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो मार्केट वॉच के बाद हम लोग मीनू वाइज चलते हैं। यहाँ पे फाइल मीनू में ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन आता है। तो चेंज पासवर्ड सिंपल है, आप चेंज पासवर्ड यूज करके अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। जनरेट ईडीआईएस का जो फीचर है वो क्लाइंट के लिए है। आप ये क्लाइंट अगर लॉग इन करता है अपने क्लाइंट कोड से तो वहां पे ईडीआईएस का फंक्शन काम करेगा, डीलर एंड पे नहीं करेगा। तो जनरली जो क्लाइंट जो जिनका पावर ऑफ अटर्नी साइन नहीं है वो ईडीआईएस का इस्तेमाल पिन जनरेट करके अपना स्टॉक सेल आउट कर सकते हैं जो उनकी टीपी में है। इसके बाद डाउनलोड मास्टर है। डाउनलोड मास्टर का जो फंक्शन है वो ये है कि आपने जब लॉगिन किया है तो एक ऑटोमेटिक हम मास्टर अपडेट होता ही है डेली के बेस पे, लेकिन अगर बीच में कभी ऐसा लगता है कि कोई स्क्रिप्ट जो है छूट गई है या नहीं आपको मार्केट वॉच में दिख रही है, किसी रीजन से आपने मास्टर को डाउनलोड करने का प्रोसेस स्किप कर दिया है, तो आप किसी भी टाइम पे यहाँ पे डाउनलोड मास्टर पर क्लिक करके मास्टर को डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप सेलेक्ट ऑल करके डाउनलोड करेंगे तो अगेन दोबारा ये सारी मास्टर्स फिर आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएंगे। इसके बाद सेव सेटिंग का मतलब है कि जो ऑप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं सामने आपने जैसा भी सेट किया हुआ है उसको सेव कर सकते हैं ये सेटिंग, और फिर जब भी आप ओपन करेंगे तो सिमिलर सेटिंग के साथ आपका सॉफ्टवेयर ओपन होगा। लॉक वर्क स्टेशन है, कभी भी आप सिस्टम छोड़ के जा रहे हैं तो अपना वर्क स्टेशन को लॉक कर सकते हैं और फिर आने के बाद फिर पासवर्ड डाल करके उसको रिज्यूम कर सकते हैं। इसके बाद व्यू है। व्यू में मार्केट स्टेटस का मतलब है कि कौन सा मार्केट अभी ओपन है, कौन सा क्लोज हो गया है, एफ मार्केट ओपन है, कम्युनिटी मार्केट, बीएससी का जैसे कि नॉर्मल मार्केट है, ऑप्शन मार्केट है, ऑड लॉट है, तो ये अभी मार्केट का करंट स्टेटस क्या है, मार्केट अभी ओपन है या नहीं ओपन है, तो ये सब यहाँ से जान सकते हैं। इसके बाद अलर्ट है। अलर्ट के बारे में मैं भी बताऊंगा। मार्केट वॉच आपने देखा, मार्केट क्रिएट कैसे करते हैं ये देखा आपने। क्लाइंट लिस्ट है। क्लाइंट लिस्ट में जैसे कि क्लाइंट लिस्ट पे क्लिक करने के बाद आपके इस टर्मिनल पे जो भी मैप्ड क्लाइंट होंगे उसकी पूरी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है और विद ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। तो कभी भी आप जो है किसी भी क्लाइंट से अगर कोई संपर्क करना चाहते हैं उसके फोन पे, तो अगर फोन नंबर आपको कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं, आपके टर्मिनल पे ही उसका फोन नंबर होगा और आप इमीडिएट यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जब भी किसी क्लाइंट कोड को सिलेक्ट करके आप जब आप राइट क्लिक करते हैं तो साथ में एक रीसेट पासवर्ड का भी ऑप्शन आता है। तो हर डीलर जो है अपने मैप क्लाइंट का पासवर्ड जो है रीसेट कर सकता है और ये पासवर्ड उस क्लाइंट के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे पहुंच जाएगा। क्लाइंट डिटेल की विंडो में उस क्लाइंट का डिटेल आ जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि डिटेल उसको अपलोड करना होता है। हमारा आईडी जो है मेन आईडी है तो उसमें क्लाइंट्स ही बहुत ज्यादा है, तो आपकी आईडीज पे क्लाइंट अगर कम है तो ये फंक्शन जो है आपकी तेजी से काम करेगा। आपको ये नोट करना चाहिए कि अगर आपके मैप क्लाइंट का अगर पासवर्ड आपको रिसेट करना है तो आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने क्लाइंट लिस्ट खोलिए,
राइट क्लिक करिए और उसका पासवर्ड रीसेट कर दीजिए। इसके बाद हम लोग चलते हैं, इस इंडेक्स बार है जो आप इंडेक्स देख रहे हैं, यहाँ पे इंडेक्स आपको रखना है नहीं रखना है, तो उसका है शॉर्टकट बार। अगर ओपन कर देते हैं तो जो शॉर्टकट आ रहा है सामने, वो शॉर्टकट चाहिए या नहीं चाहिए। इसके बाद वॉच लिस्ट है, आपको जो सामने टिकर चल रहा है कि आपका जो सौदे हो रहे हैं उसका टिकर चलता रहे, तो वो भी यहाँ पे आएगा। इसके बाद हम लोग ट्रेड विंडो में चलते हैं, बाई सेल, SIP SWP। तो 1 बाई 1 मैं इसको कवर करता हूँ। तो सिंपली जब हम लोग कोई ट्रेड करते हैं तो ट्रेड करने के लिए हमें अपने कीबोर्ड से प्लस माइनस का फंक्शन इस्तेमाल करना है। तो जैसे हम किसी स्क्रिप्ट को सेलेक्ट करके जब हम F1 प्रेस करते हैं तो हमारे सामने हमारा बाई ऑर्डर विंडो खुल जाता है और जो इनिशियल डिटेल है वो सब कुछ सामने यहाँ पे आ जाती है। इसमें केवल आपको क्वांटिटी और प्राइस चेंज करना है। प्राइस का मोटिव है कि आपको लिमिट प्राइस में लगाना है या मार्केट प्राइस में लगाना है, या स्टॉप लॉस लगाना है या स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना है। तो लिमिट प्राइस का मतलब है कि आप जब कोई सौदा जो करना चाह रहे हैं, खरीदना चाह रहे हैं या बेचना चाह रहे हैं, तो आपको अपना प्री डिफाइंड प्राइस यहाँ पे डालना होगा। जब आप वो प्राइस डाल देते हैं तो आपका सौदा उस प्राइस के लिए मार्केट में लग जाता है। उसके बाद जब आपका वो प्राइस मार्केट में आता है तब उस रेट पे आपका सौदा होता है। इसके बाद मार्केट प्राइस का मतलब हुआ कि आप इमीडिएट वो शेयर को बाई करना या सेल करना चाह रहे हैं। जो भी मार्केट में प्राइस चल रहा है बाजार में, लास्ट प्राइस, या जो भी आपके रिस्पेक्टिव बायर सेलर खड़े हुए हैं, जो भी आपको ऑफर कर रहे हैं, आप सेम उसी प्राइस पे ही खरीदना चाह रहे हैं, तो आपको यहाँ से आराम से आप खरीद सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे, अगर मैं डीलर्स की बात करूं तो डीलर्स में थोड़ा यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि मार्केट ऑर्डर मारने से पहले हमेशा ये ध्यान रखिए कि जो आप शेयर को बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जितनी क्वांटिटी में आप इसको बाई या सेल कर रहे हैं, तो उसके रिस्पेक्टिव मार्केट में बायर सेलर है या नहीं है। सपोज अगर मैं यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी को बाई करना चाह रहा हूँ, मेरे सामने जो सेलर है वो 10,000 क्वांटिटी लेकर नहीं खड़ा है, मुझे प्राइस तो दिख रहा है कि हाँ ये प्राइस में मेरा सौदा जाएगा, लेकिन उसके पास इतनी क्वांटिटी नहीं है। तो उसका मतलब ये है कि जो उसका नेक्स्ट जो सेलर है उस पे आएगा, नेक्स्ट सेलर का जो प्राइस होगा वो दूसरा होगा। तो आपका जब 10,000 शेयर बाई होकर आएगा तो आपका जो एवरेज प्राइस आएगा वो कुछ और आएगा, जो आप समझ रहे हैं, जो आपको सामने दिख रहा होता है। तो जनरली जो ऐसी स्क्रिप्ट जो इलिक्विड है, जिसमें कम ट्रेड हो रहा है या जिसमें ज्यादा प्राइस गैपिंग है, वहां पे मार्केट प्राइस को हम अवॉइड कर सकते हैं और लिमिट प्राइस लगाना चाहिए हमें। इसके साथ यहाँ मार्केट प्राइस के साथ एक मार्केट प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन देते हैं। ये फीचर जो है जनरली हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 5% का अगर हमने डाल दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी मार्केट का प्राइस जिसमें भी जाएगा उसके 5% तक की रेंज का ही जो प्राइस होगा उस पे ही आएगा। तो ये एडिशनल सेफ्टी के लिए होता है, ऐसा ना हो कि हमने प्राइस तो देखा कुछ और हो कुछ और गया। तो वहां पे एडिशनल सेफ्टी के लिए हम एक परसेंटेज डिफाइन यहाँ पे कर देंगे, जिससे कि हमारा प्राइस जो है वो लॉक हो जाए, एक रेंज में बाउंड हो जाए कि उस प्राइस के अंदर ही हमारा सौदा हो जाए। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप में। स्टॉप लॉस ऑर्डर टाइप का मतलब हुआ कि जो भी सौदा आप लेना चाह रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे अपना लेना चाह रहे हैं, या फिर अपना जो पोजीशन आपने क्रिएट कर रखी है उसको आप स्क्वायर अप करना चाहते हैं एडिशनल रिस्क से बचने के लिए, एडिशनल लॉस से बचने के लिए। अगर आपने बाई किया हुआ है पहला सौदा और सेकंड सौदा, अगर आपको उसको लगता है कि नहीं अभी ये यहाँ से नीचे गिर जाएगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो वहां पे लॉस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होता है। तो स्टॉप लॉस लगाने के लिए सिंपल अगेन दो प्राइस देनी होती है हमें, लिमिट प्राइस एंड ट्रिगर प्राइस। हमेशा यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज होते हैं कि ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस में फर्क ही क्या होता है। तो सौदा हमेशा जो है आपके जो अपने प्राइस डाला है उसके बेस पे ही होता है, ना कि ट्रिगर प्राइस पे होता है। ट्रिगर प्राइस जो होता है केवल एक ऐसा प्राइस होता है जो ऑर्डर, वो प्राइस आने पे वो ऑर्डर को मार्केट पे भेजता है और ऑर्डर का जो करंट स्टेटस है उसको चेंज कर देता है। जब आप ऑर्डर लगाते हैं स्टॉप लॉस तो वो एक स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, और जब आप एक नॉर्मल ऑर्डर लगाते हैं तो उसको हम रेगुलर ऑर्डर बोलते हैं या RL ऑर्डर बोलते हैं। तो जब आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो जब वो प्राइस ट्रिगर जो आपने डाला हुआ है, अगर ट्रिगर मार्केट में अचीव होता है तो वो ऑर्डर आपका स्टॉप लॉस से कन्वर्ट होकर के RL में कन्वर्ट हो जाता है। और RL में कन्वर्ट होने के बाद जो भी प्राइस आपने सेट किया हुआ है उस प्राइस के अकॉर्डिंग अगर बेस्ट प्राइस आपको ऑफर हो रहा है तो इमीडिएट ट्रेड होता है, नहीं तो आपका ऑर्डर यहाँ पे उस प्राइस पे पेंडिंग रह जाता है। तो यहाँ पे जो एडवाइजेबल होता है वो ये होता है कि आप जब स्टॉप लॉस लगाएं तो उसमें एक ऐसा गैप रखें दोनों प्राइस में
जिसमें कि वो स्क्रिप्ट जो है उस प्राइस का जो टिक चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली वो उसके बीच में आ जाए। आप सपोज मान लीजिए कोई ऐसा स्टॉक आपने चूज किया हुआ है जो बहुत तेजी से गिर रहा है या बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, तो वहां अगर आप स्टॉप लॉस में गैप ही नहीं रखते हैं तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस नहीं काम करता है, कभी कभी जंप हो जाता है। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें स्टॉप लॉस में एक ऐसा गैप रखना है जिससे हमारा ट्रिगर होने के बाद वो सौदा हमारा हो जाए। इसके बाद स्टॉप लॉस एम ऑर्डर है। स्टॉप लॉस एम ऑर्डर का मतलब है कि मार्केट ऑर्डर, जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि प्राइस हमारा मार्केट हो गया, मतलब आप हमको केवल ट्रिगर ही डालना है। तो ट्रिगर जैसे हम ट्रिगर डालते हैं तो ट्रिगर कन्वर्ट होकर के, जैसे ही ट्रिगर मार्केट में आता है ट्रिगर कन्वर्ट होकर ऑर्डर को वो मार्केट बना देता है, और जो भी प्राइस मार्केट में होगा इमीडिएट उस प्राइस पे आपका ये ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसके बाद ये ऑर्डर टाइप के बाद हम लोग क्वांटिटी प्राइस तो डाल दिया हमने। अब हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट मतलब जैसे कि जनरली आप यहाँ पे 4 प्रोडक्ट देख रहे हैं: मार्जिन, सीएनसी, इंट्राडे, कवर एंड ब्रैकेट ऑर्डर, बीओ। मार्जिन ऑर्डर, इंट्राडे ऑर्डर और सीएनसी या कवर या ब्रैकेट, ये सारे ऑर्डर अपने फंक्शन से अलग अलग हो जाते हैं। किसमें आपको जिस ओरिएंटेशन का सौदा लगाना है उस ओरिएंटेशन के हिसाब से आपको प्रोडक्ट चूज करना है। मान लीजिए अगर आपको इंट्राडे करना है, इंट्राडे का मतलब है कि ऑब्वियस सी बात है, क्लियर है कि सौदा केवल आज के लिए ही आपको करना है, सौदा कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। तो वहां पे आप क्या करेंगे, सिर्फ इंट्राडे प्रोडक्ट चूज करके अपना सौदा लगा देंगे। और अगर आपने इसको खुद से स्क्वायर अप किया तो ठीक है, नहीं स्क्वायर अप किया तो अपना ही मार्केट के रिस्पेक्टिव, जो इस मार्केट में सौदा लगा होगा आपका, उस मार्केट के क्लोजर से 15 मिनट पहले ये सौदा सिस्टम से ही ऑटो स्क्वायर अप हो जाता है। दूसरा है मार्जिन प्रोडक्ट। मार्जिन प्रोडक्ट में हम अलाउ करते हैं आपको कि आप जो है पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड लेकर के जाएं। अगर आप एफएनडो में, करेंसी में या कमोडिटी में काम करते हैं तो आप मार्जिन का यूज करके आप पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करते हैं। इसमें जनरली जो है वन टाइम लिमिट होता है। वन टाइम का मतलब है अगर आप डेरिवेटिव सेगमेंट्स में काम कर रहे हैं तो जो भी मार्जिन एक्सचेंज द्वारा प्रिस्क्राइब्ड है उसी मार्जिन पे सौदा कैरी फॉरवर्ड होगा, अगर आपके पास पैसा है तो। नहीं है तो ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा, अगर आप इक्विटी में ट्रेड कर रहे हैं तो जो स्क्रिप्ट का वार मार्जिन लग रहा होगा उतना मार्जिन आपसे चार्ज करेगा। अगर उतना पैसा अगर है आपके कोड में तो आपका सौदा हो जाएगा और सौदा कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। सपोज यहाँ पे जनरली कंफ्यूजन होता है कि सर हम कितना टाइम्स होल्ड कर सकते हैं। तो टाइम्स की जहां तक बात करते हैं तो कोई भी होल्ड करने के लिए फिक्स टाइम लिमिट जो है हम प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो सारा हमारा जो है वार मार्जिन के बेस पे ही होता है। अगर आप कोई भी स्क्रिप्ट चूज किया है जिसका वार मार्जिन 25% का है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप 25% पैसा दे करके वो स्टॉक ले सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपए का स्टॉक है, अगर आप 25% का वार लग रहा है, इसका मतलब है सिर्फ 25 रुपए दे करके आप वो 100 रुपए वाला स्टॉक ले सकते हैं। इसका मतलब है कि 100 रुपए में आप वो 4 स्टॉक ले सकते हैं। तो मतलब 25% वार वाला जो मार्जिन है उसका टाइम्स हो गया 4 टाइम। अगर ये 30% वाला वार मार्जिन हो गया तो आपका लिमिट होगा वो लगभग 3 टाइम के आसपास होगा। तो जैसे जैसे वार मार्जिन हमारा बढ़ेगा हमारी लिमिट इन टाइम्स कम होंगी, और वार मार्जिन हमारा जैसे जैसे कम होगा हमारी लिमिट इन टाइम्स बढ़ेगी। वार कम होने का मतलब है कि वो स्टॉक ज्यादा अच्छा है, ज्यादा रिलायबल है, ज्यादा मूवमेंट है उसमें। और स्टॉक जैसे जैसे उसका वार बढ़ता है तो वार बढ़ने की वजह मतलब यही होती है कि वो स्टॉक कम लिक्विड है, या उस पे वो अनअप्रूव्ड की श्रेणी में है या जाने वाला है, या ज्यादा वोलेटाइल होने की वजह से उसमें एडिशनल मार्जिन इम्पोज कर दी गई है। तो हमें वहां पे कॉशन लेना होगा। हमें ये समझना होगा कि अगर हमेशा जब भी हम सौदा करें तो उसका वार मार्जिन को चेक करने के बाद ही करें। इसके बाद सीएनसी प्रोडक्ट है। अच्छा, मार्जिन प्रोडक्ट में एक चीज और भी है कि जब भी आप मार्जिन प्रोडक्ट चूज करते हैं तो आपका जो लिमिट कंज्यूम होता है विथ कोलेटरल्स होता है। अगर आपने कोई स्टॉक भी प्लेस करा के रखा हुआ है जिसकी आप लिमिट लेते हैं तो वो ऐड हो जाता है आपके लिमिट में और आप आराम से सौदा ले लेते हैं। सीएनसी प्रोडक्ट में आपका जो है इसमें भी कोलेटरल तो ऐड होता है लेकिन ये यहाँ पे मार्जिन काम नहीं करता। यहाँ पे जितना कोलेटरल वैल्यू और पैसा दोनों मिलाकर जितना फंड होता है सिर्फ वन टाइम ही आप इसको कैरी कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए मेरे पास कुछ 10,000 रुपए कैश में है और 5,000 रुपए का स्टॉक प्लेस करा रखा है, तो कुल 15,000 रुपए का ही मैं वो स्टॉक सीएनसी मोड में उठा सकता हूँ या ले सकता हूँ। अगर वही स्टॉक अगर मैं मार्जिन में यूज करना चाहूँ और वो स्टॉक का मार्जिन 25% का है तो हम 15,000 रुपए में 60,000 रुपए का स्टॉक उठा सकते हैं। इसके साथ सीएनसी का जो हम जनरली समझते हैं कि इसको हम सेल करने में इस्तेमाल होता है। तो जो भी आपकी होल्डिंग है, अगर आपकी डीपी में हो या हमारे पास हो या अभी T1 कैटेगरी में भी हो या आपने कल खरीदा वो T1 स्टॉक में है,
तो भी वहां पे हम सीएनसी प्रोडक्ट को चूज करने के बाद ही वो स्टॉक सेल आउट करते हैं। तो सीएनसी चेक करता है कि आपके पास वो स्टॉक है या नहीं है। अगर आप स्टॉक सीएनसी में सेल आउट करते हैं और स्टॉक आपके पास नहीं है, तो वहां पे आपका सौदा रिजेक्ट हो जाता है और आपको ये बताता है कि आपका स्टॉक सफिशिएंट नहीं है आपको बेचने के लिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं कवर और ब्रैकेट ऑर्डर के बारे में। कवर ऑर्डर जैसे नाम से, इसको हम लोग जनरली इक्विटी में नहीं तो हम लोग एफएनडो में देते हैं, फ्यूचर्स में दे रहे हैं, कमोडिटी में देते हैं। इसमें कवर ऑर्डर का इस्तेमाल करते हुए आप लिमिट तो आपकी वन टाइम ही होंगी, लेकिन इसमें फीचर ये है कि आप जो है एक ऑर्डर के साथ साथ जब आप मार्केट में इंटर करते हैं तो विद स्टॉप लॉस करते हैं। तो उससे ये सेफ्टी रहता है कि अगर आपसे स्किप भी हो गया है या अगर आपको नहीं जनरली मार्केट वॉच देख रहे हैं या मार्केट देख रहे हैं, तो आप स्टॉप लॉस लगा करके निश्चित हो सकते हैं कि हाँ, ये जब अगर नीचे गिरता है या ऊपर जाता है जैसा हमारा पोजीशन है, अकॉर्डिंगली हमारा स्टॉप लॉस कट जाएगा, तो हमें फर्दर नुकसान नहीं होगा। इसके बाद ब्रैकेट ऑर्डर है। ब्रैकेट ऑर्डर का मतलब है कि हमारा जैसे कवर में सिर्फ हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, ब्रैकेट ऑर्डर में हम स्टॉप लॉस के साथ में टारगेट भी लगा देते हैं। तो टारगेट लगाने से क्या होता है कि अगर हमारा स्टॉप लॉस नीचे हिट हो गया तो हमारा सौदा कट जाएगा और हमारा टारगेट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। और अगर टारगेट हमारा हिट हो जाता है, हमारा प्रॉफिट बुक हो गया और नीचे का स्टॉप लॉस हमारा कैंसिल हो गया। तो दोनों तरीके से हम ये फ्यूचर्स में और कमोडिटी में कर सकते हैं। इसके बाद अपने सॉफ्टवेयर का जो बहुत अच्छा फीचर है कैलकुलेशन करने का, मार्जिन कैलकुलेशन करने का। तो अभी आपको ना कहीं भी जाने की जरूरत नहीं कि ये सौदे में हमारा कितना मार्जिन लगेगा, पता नहीं कितना पैसा है या नहीं हमारे पास है। तो वो सब स्थिति से बचने के लिए हम यहाँ पे आराम से केवल अपना क्लाइंट कोड दे सकते हैं, अपना ऑर्डर फॉर्म फिलअप कर लीजिए। मान लीजिए मुझे एसबीआई जो है 100 क्वांटिटी बाई करनी है और 485 के रेट पे बाई करनी है, जैसे मैंने यहाँ पे कोड दिया। और मुझे अब ये चेक करना है कि अगर मैं सीएनसी में इसको बाई करता हूँ तो मेरा क्या मार्जिन लगने वाला है। तो जैसे मैंने कैलकुलेट बटन प्रेस किया तो एक छोटा सा पॉपअप खुल जाएगा और आपको क्लियर बताएगा कि आपको 100 शेयर बाई करने के लिए 48,509 रुपया चाहिए, अवेलेबल मार्जिन आपका इतना है, इनसफिशिएंट अमाउंट इतना है और ब्रोकरेज आपको लगभग ये लगने वाला है। तो इनसफिशिएंट अमाउंट का मतलब है कि अगर आप ये सौदा सीएनसी में प्लेस करते हैं तो आपको 10,144 रुपए का पेमेंट और चाहिए होगा, तभी आप ये सौदा इसमें लगा सकते हैं। ठीक है। अगर आप इसको मार्जिन में चेक करते हैं कि मार्जिन में क्या लगने वाला है, तो आप इसको मार्जिन चूज कर लीजिए और कैंसिल बटन प्रेस करिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मार्जिन प्रोडक्ट में हमें जो है वार मार्जिन का बेनिफिट मिलता है। अब हमें वो 48,000 रुपए के स्टॉक को खरीदने के लिए केवल 9,709 रुपए ही चाहिए और मेरे पास अवेलेबल मार्जिन है और सफिशिएंट जीरो है। इसका मतलब है कि हम इसमें कोई कमी नहीं, अगर हम ये सौदा मारते हैं तो हमारा सौदा मार्केट में चला जाएगा। इंट्राडे में अगर हम चूज करते हैं तो इंट्राडे में जो है हम अभी, आप सभी लोगों को पता है कि कैश के मार्केट में इंट्राडे जो है वो 5 टाइम्स है। तो मतलब लगभग 5 टाइम लिमिट आपको यहाँ पे मिलेगा इंट्राडे करने के लिए, जो अपने रिस्पेक्टिव टाइम मार्केट में 3:15 बजे स्क्वायर अप हो जाएगा। ये तो सिंपल हमने ऑर्डर बताया आपको क्या क्या फीचर है, कैसे लगाते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं एएमओ ऑर्डर की तरफ। तो एएमओ ऑर्डर और रेगुलर ऑर्डर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, विंडो भी सेम वैसी ही है जैसे कि नॉर्मल ऑर्डर जो होती है, केवल इसका फंक्शन जो है थोड़ा अलग हो जाता है। फंक्शन के नाम पे क्या है कि मार्केट बंद होने के बाद जो है आप जो ऑर्डर लगाते हैं वो एएमओ ऑर्डर है। अभी बाजार जो है 4:30 बजे 4 बजे बंद हो गई, 5 बजे बंद होगी बाजार आपकी। अब आप अपना ऑर्डर लगा लीजिए जो आपको नेक्स्ट डे मार्केट में प्लेस होगा। इसमें हमेशा दो बात का ध्यान रखना होगा। एक बात तो ये कि आप जब भी आप ऑर्डर लगाते हैं तो उस समय आपका कोई भी वैलिडेशन नहीं चेक होता। वैलिडेशन चेक होने का मतलब है कि आपके पास वो स्टॉक है, अगर आप बेच रहे हैं कि नहीं है, वो चेक होना, आपके पास उस जो आप खरीद रहे हैं उसकी लिमिट है या नहीं है। ये सब चीजें जो है नहीं चेक होती हैं। ये सब जब आप मार्केट में नेक्स्ट डे आपका ऑर्डर प्लेस होगा तो उस समय ये चेक होगा कि आपके पास सफिशिएंट मार्जिन या सफिशिएंट स्टॉक है, तो ही आपका ये ऑर्डर एक्सचेंज में जाएगा। ये अच्छा फीचर है कि मान लीजिए हमने कोई प्लान किया कि मुझे कल ही सौदा करना है, तो मैंने आज से ऑर्डर लगा दिया, अब कल अपने आप ये मार्केट में चला जाएगा। अब अगर हम इक्विटी मार्केट की बात कर रहे हैं तो 9:15 बजे हमारा ऑर्डर प्लेस हो जाता है। करेंसी और कमोडिटी और का जो है ये सिर्फ 9 बजे होता है और एफएनडो का सौदा 9:15 बजे मार्केट में प्लेस हो जाएगा। और आपका सौदा अगर प्राइस सही है, प्राइस आपका ऑर्डर वैलिडेट हो गया एक्सचेंज में, आपका अकॉर्डिंगली अगर प्राइस आ चुका है या बेस्ट प्राइस मिल रहा है आपको,
तो आपका ट्रेड होगा, नहीं तो आपका ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर में लग जाएगा। और ये ऑर्डर आपका सिर्फ उस दिन के लिए ही वैलिड होगा। अगर उस दिन ये ट्रेड नहीं होता है किसी भी रीजन से, तो ये आपका ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और आपको नेक्स्ट डे आपको दोबारा एमओ ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो ये एमओ ऑर्डर में हमेशा ध्यान रखना है कि एमओ ऑर्डर की जो वैलिडिटी होती है वो 1 डे होती है। एक बार मार्केट में ऑर्डर आपका प्लेस हो गया, उसके बाद आपका ऑर्डर दोबारा अपने आप प्लेस नहीं होगा। तो ये एक एमओ ऑर्डर है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, जीटीटी समझ लेते हैं कि जीटीटी ऑर्डर क्या है। तो एमओ ऑर्डर के बाद जो है जीटीटी ऑर्डर इस बार हमने इंट्रोड्यूस किया है, आप इसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। तो जीटीटी ऑर्डर एक थोड़ा सा एडवांस जो है ऑर्डर है। एडवांस ऑर्डर क्यों कहेंगे? क्योंकि ये जो है जब तक आपका वो प्राइस मार्केट में नहीं आएगा तब तक ये ऑर्डर हमारे सिस्टम पे रहेगा। तो ये एमओ ऑर्डर से थोड़ा सा एडवांस है। एडवांस इसलिए है कि आपने क्वांटिटी प्राइस अपना सेट कर दिया और इसको छोड़ दिया, अपना ट्रिगर डाल दिया। जब भी ट्रिगर होगा अपने आप, जिस समय ये ऑर्डर आपका ट्रिगर होगा उस समय आपका वैलिडिटी चेक होगी, हाँ भैया ये स्टॉक ये सेल आउट करने वाले हैं, मार्केट में प्राइस आ गया, ऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो जैसे ही ऑर्डर ट्रिगर होने के बाद वो मार्केट में जाएगा तो वहीं पे चेक करेगा कि हाँ इनके पास पूरा स्टॉक है या नहीं है, तो वहां पे चेक होगा। तो जब तक आपका वो ट्रिगर प्राइस नहीं आता है सिस्टम में, तब तक आपका ऑर्डर हमेशा सिस्टम में बना रहेगा। ये कभी भी मार्केट में प्लेस नहीं होगा, तभी प्लेस होगा जब आपका ये ट्रिगर प्राइस आएगा। तो हम इसको बाई सेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। और जीटीटी ऑर्डर जो है केवल और केवल इक्विटी सेगमेंट में ही इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे ये नोट करना होगा कि जीटीटी ऑर्डर जो है केवल इक्विटी के लिए है और बाकी सब चीज जो है हमारा एमओ ऑर्डर हर सेगमेंट में लगा सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं स्प्रेड ऑर्डर की तरफ। कई लोग का जो है क्वेरी था स्प्रेड ऑर्डर के लिए कि स्प्रेड ऑर्डर कैसे लगाएंगे, क्या होता है स्प्रेड ऑर्डर। तो स्प्रेड ऑर्डर जो है हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं? जहाँ पे जब हम लोग एफ&ओ में ट्रेड करते हैं या कमोडिटी करेंसी में ट्रेड करते हैं और हमें दो कॉन्ट्रैक्ट के गैपिंग में ट्रेड करना होता है, या कभी हमको अपना पोजीशंस को रोल ओवर करके नेक्स्ट मंथ में आना होता है, तो वहां पे स्प्रेड में ट्रेडिंग कर सकते हैं। साथ में कभी हम जनरली क्लाइंट्स जो हैं या यूजर्स जो हैं वो स्प्रेड में ही ट्रेड करते हैं, तो उनको लगता है कि स्प्रेड का सबसे बड़ा फीचर बेनिफिट क्या होता है कि स्प्रेड में ट्रेडिंग करते हैं उसकी मार्जिन हमेशा कम लगेगी आपको और आप सिक्योर रहेंगे। आपका एक सेट प्रॉफिट या लॉस होगा, मतलब कैलेंडर स्प्रेड में है तो एक सेट प्रॉफिट होगा, जनरली आप उसको अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ में आप जो है इसको अपनी पोजीशंस को एक्सपायरी की टाइम में रोल ओवर करके भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्प्रेड लगाने के लिए हम एक पहले तो मार्केट वॉच में स्प्रेड को लगा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे स्प्रेड चूज करते हैं, एनएससी चूज किया हमने, इंडेक्स मान लीजिए निफ्टी हम चूज करते हैं यहाँ पे। अब निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट लग गया है अक्टूबर और नवंबर का। अब मान लीजिए मेरा पोजीशन यहाँ पे क्या है कि मेरा अक्टूबर में पोजीशन है और मुझे नवंबर में रोल ओवर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब हमें पहले ही तो ये देखना होगा कि हमारा अक्टूबर में पोजीशन जो है वो ओपन प्लस में है या माइनस में। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे चेक करना, प्लस में है इसका मतलब है कि मुझे नेक्स्ट मंथ जो है वो प्लस करना है, इस मंथ का स्क्वायर ऑफ करके सेल करके नेक्स्ट मंथ में प्लस करना है। और अगर हम सेल पोजीशन हमारी है तो इसका मतलब है कि ये महीने में हमको बाई करना है और नेक्स्ट मंथ में सेल करना है। तो जैसे हमारी मान लीजिए मैं मान लेता हूँ कि मेरी पोजीशन जो है इस महीने में बाई चल रही है, तो मैं यहाँ पे प्लस बटन प्रेस करूंगा। प्लस बटन F1 बटन या प्लस बटन आप प्रेस करेंगे तो एक विंडो खुलेगा जिसमें अगर आप इसको देखें गौर से तो इसमें आपको दिखेगा कि किस एक्सपायरी की सेल हो रही है और किस एक्सपायरी का बाई हो रहा है और क्वांटिटी कितनी है, मतलब कितने लॉट में आपको करना है। दूसरा प्राइस जो आ रहा है वो 29 रुपीज आ रहा है। तो ये प्राइस जो है वो दो कॉन्ट्रैक्ट का जो है ना गैपिंग है। मतलब अभी अगर 29 रुपए या इसको मैं 30 रुपए कर देता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ, ये मेरा सौदा तभी होगा जब दोनों कॉन्ट्रैक्ट का जो डिफरेंस है वो एग्जैक्टली 30 रुपीज होगा। जैसे वो 30 रुपीज आएगा आपका दोनों सौदा हो जाएगा और आपका पोजीशन रोल ओवर हो जाएगा। पोजीशन अगर आपको नेगेटिव में है और आपको नेक्स्ट मंथ नेगेटिव क्रिएट करनी है तो आप माइनस विंडो प्रेस करेंगे तो आपका ये पोजीशन आपका उस प्राइस के गैपिंग के साथ में आपका पोजीशन रोल ओवर हो जाएगा। इसके बाद इसमें ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट कौन सा चूज करना है। मान लीजिए अगर आपका सौदा जो है मार्जिन में कैरी फॉरवर्ड है तो आपको उसको मार्जिन में ही जो है चूज करके आपको अपना पोजीशन रोल ओवर करना है, या अगर आप कैलेंडर स्प्रेड में ही ट्रेड कर रहे हैं तो आप मार्जिन इंट्राडे दोनों में कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं कि ESIP के बारे में। ESIP जनरली हमारे क्लाइंट इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रेडिंग के लिए और अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए।
मोबाइल एप्लीकेशन के वेबिनार में भी ईएसआईपी को एक्सप्लेन किया गया था कि कैसे क्लाइंट अपने मोबाइल ऐप से जो है ईएसआईपी लगा सकते हैं। और यहाँ पे अगर उनके पास ईएसआईपी करने के लिए एक्सी वर्जन में भी वो ईएसआईपी अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ईएसआईपी के लिए सिंपल जो है आप ऑर्डर एंट्री बुक खोलेंगे, तो जिस स्क्रिप्ट पे आप सिलेक्शन दे करके अगर जैसे आप वो स्क्रिप्ट खोलते हैं तो ईएसआईपी का ऑर्डर विंडो खुल जाता है। तो हम अपने क्लाइंटों के बिहाफ पे भी, अगर क्लाइंट हमसे बोलता है कि मेरे को ईएसआईपी करनी है, तो आप ऑफलाइन डीलर टर्मिनल से भी उस क्लाइंट के लिए एसआईपी लगा सकते हैं। तो इसमें सिंपल है कि अगर फ्रीक्वेंसी सेट करनी है और अपना पीरियड सेट करना है कि कितना पीरियड तक आपका ये चलेगा। तो सपोज मेरे को क्वांटिटी वाइज या अमाउंट वाइज, पहले भी मैंने बताया कि अगर आपको एक फिक्स क्वांटिटी ही बाई करनी है अपने रेगुलर इंटरवल पे, या एक फिक्स अमाउंट जो है वो करना है कि मान लीजिए 5,000 रुपये मुझे एसबीआई में हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, या मुझे एसबीआई में 100 शेयर हर महीने खरीदने हैं। तो जिस तरह का ओरिएंटेशन है क्लाइंट का वो चूज करके यहाँ पे हम दे देंगे। यहाँ पे मान लीजिए हमने 100 यहाँ पे टाइप कर दिया, मतलब 100 क्वांटिटी हमें खरीदनी है। पीरियड का मतलब है कि कितने महीने तक आपका ये एसआईपी चलेगा, एक से लेकर के आप जितने महीने एसआईपी देने हैं आपको यहाँ पे इन मंथ्स आपको अपना ड्यूरेशन देना होगा। अगर ये 1 साल का है तो आपको यहाँ पे 12 देना होगा, अगर 2 साल का चलाना है तो आपको 24 देने। फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि आपकी एसआईपी फ्रीक्वेंटली कब कटनी चाहिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप मंथली आपने लगाया कि 15 तारीख को मेरा एसआईपी कट जाना चाहिए, तो उस तरह से यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेट करनी है, डेली करनी है तो इसका मतलब है कि रोज आपके लिए 100 शेयर बाई होगा, वीकली करनी है और मंथली। तो कोई भी फ्रीक्वेंसी सेट करने के बाद आप जो है आराम से चूज किया आपने, और एक डेट आपने दे दी कि किस डेट के बाद से आपकी ये एसआईपी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे डेट चूज कर लिया आपने, चूज करने के बाद सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद अब आपका वो डेट के बाद से आपकी हर वीक में जो भी दिन आपने चूज किया हुआ है, हर वीक में वो दिन में आपका 100 शेयर आपका एसबीआई बाई हो जाएगा। इसमें दोबारा बताता हूँ, आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है कि जब भी एसआईपी आपकी रन होगी, या जब भी एसआईपी एग्जैक्टली मार्केट में 2:30 पे मार्केट में पुश होती है, तो 2:30 पे अगर आपका वो दिन में सफिशिएंट अमाउंट है उस एसआईपी को बाई करने के लिए, तो आप इसको आराम से एसआईपी बाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर वो पैसा नहीं है उस दिन, तो आपका एसआईपी बाउंस हो जाएगा, मतलब उस दिन बाई नहीं होगा। लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपकी एसआईपी खत्म हो गई, नेक्स्ट डे बाई नहीं होगा। जिस दिन आपका वो दोबारा फ्रीक्वेंसी आएगी कि इस दिन आपका ड्यू रहेगा कि इस दिन आपको बाई करना है, उस दिन अगेन आपकी एसआईपी जो है फिर से जाएगी मार्केट में और आपको वहां पे बाई करेगी। इस एसआईपी को आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बंद कर सकते हैं या पॉज कर सकते हैं। सिंपल आपको ऑर्डर बुक में जाना है एसआईपी के ऑर्डर बुक में आने के बाद वहां पे आपको दिखेगा कि ये एसआईपी ये क्लाइंट्स की लगी हुई है, तो आपको सिंपल उसको सेलेक्ट करके आपको बंद कर सकते हैं आप उसको, या फिर पॉज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पॉज कर दिया, कैंसिल कंटिन्यू कर दिया या कैंसिल कर दिया, तो राइट क्लिक करेंगे तो ऑप्शन खुल जाएगा और आप यहाँ से बड़े आराम से उसको पॉज या कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद एक नया फीचर भी इंट्रोड्यूस है इसमें एसआईपी बास्केट का। आप एक बास्केट बना सकते हैं। बास्केट बना के ये फीचर अभी टेस्टिंग में है, बहुत जल्दी ये फीचर आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आपको देता हूँ। इसमें बास्केट बनेगा कि बंच ऑफ स्टॉक का एक बास्केट है, वो अगर आप वो एसआईपी करते हैं तो आपका वो बंच ऑफ स्टॉक जो है ना बाई होना शुरू हो जाएगा आपकी फ्रीक्वेंसी पे। इसके बाद हम लोग चलते हैं मल्टी लेग ऑर्डर। जनरली बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, स्प्रेड ऑर्डर और मल्टी लेग ऑर्डर में डिफरेंशिएट नहीं हो पाता। तो मल्टी लेग ऑर्डर सिंपल है कि आपको एक साथ जो है अगर आपको 2 या 3 ऑर्डर लगाने हैं तो वहां पे मल्टी लेग ऑर्डर इस्तेमाल होते हैं। मल्टी लेग जनरली स्ट्रेटजी बना करके ट्रेड करने के लिए जो है हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद बल्क ऑर्डर है। बल्क ऑर्डर में इसको आप बहुत ही बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दोनों ही मोड में मिलता है आपको, ऑनलाइन मतलब कि रियल टाइम में बल्क ऑर्डर लगाना, या फिर ऑफलाइन मतलब एएमओ ऑर्डर में बल्क ऑर्डर लगाना। साथ में ये ग्रुपिंग के साथ भी आता है। ग्रुपिंग का मतलब है कि अगर आपको एक ही जैसी एक्टिविटी मल्टीपल क्लाइंट्स में करनी है, मान लीजिए कोई आईपीओ आया हुआ है और आपके क्लाइंट को 5-10 क्लाइंटों को आईपीओ मिल गया है, और आपको मार्केट खुलते या मान लीजिए एक पर्टिकुलर प्राइस पे सारे लोगों का आईपीओ ही सेल आउट करना है, तो आप क्या करेंगे? अगर आप नॉर्मल करते हैं तो आपको हर कोड में वो सौदा मानना पड़ेगा, लेकिन अगर आप बास्केट के थ्रू जाते हैं तो आपको सिंपल एक क्लाइंट का ग्रुप बनाना है। क्लाइंट का ग्रुप बनाने के बाद आपने यहाँ पे ग्रुप का नाम दे दिया, अपने क्लाइंटों को चूज कर लिया और यहाँ पे
मैप कर लिया तो एक क्लाइंट का ग्रुप बन जाएगा। ग्रुप बनाने के बाद जब आप बल्क ऑर्डर लगाएंगे, जैसे देखिए मैंने बल्क ऑर्डर एंट्री बुक खोला हुआ है, बल्क ऑर्डर लग गया यहाँ पे, आपको चूज कर लेना है और यहाँ पे क्लाइंट आईडी की जगह पे ग्रुप सिलेक्शन दे देना है। जैसे आप ग्रुप दे देंगे तो यहाँ पे ग्रुप का नाम आपका आ जाएगा जो आपने वहाँ पे दिया हुआ है, और करने के बाद केवल आपको सबमिट कर देना है और आपका सेम ऑर्डर सारे क्लाइंटों में लगेगा। साथ ही साथ आप इसमें कभी भी एक्सेल फाइल के थ्रू भी जो है आप सौदे अपने इंपोर्ट कर सकते हैं और लगा सकते हैं। एक्सेल फॉर्मेट जो होता है वो सिंपल, आप यहाँ पे एक्सेल का जो आइकन है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक एक्सेल सेव हो जाएगी आपके सिस्टम में। जो सिस्टम है वो एक्सेल का, उस फॉर्मेट में आपको डेटा भरना है और यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है। इसके बाद हम लोग सेम जो है ऑफलाइन एएमओ ऑर्डर या ऑफलाइन ऑर्डर बल्क ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें भी आप ऑर्डर्स लगा लीजिए और इसको छोड़ दीजिए, ये अपने मार्केट टाइम्स में, रिस्पेक्टिव मार्केट टाइम में ऑर्डर मार्केट पे चला जाएगा। एज ए जैसे इंडिविजुअल एमओ ऑर्डर है काम करता है, वैसे सेम ऑफलाइन एमओ ऑर्डर भी काम करेगा। आईपीओ है, हम क्लाइंटों के बिहाफ पे आईपीओ यहाँ से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कोई भी आईपीओ आएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा, केवल आप अप्लाई आईपीओ पे क्लिक करके आप जो है वो आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ अप्लाई करने के लिए क्लाइंट को आपको, अभी चूंकि कोई ओपन आईपीओ नहीं है इस वजह से यहाँ पे नहीं आएगा, जब भी कोई आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा तो यहाँ पे वो लिस्ट आएगी और आपको वहाँ पे अप्लाई आईपीओ करेंगे। वहाँ पे आपको उसका क्वांटिटी और आप उसकी जो क्लाइंट का जो यूपीआई आईडी होगा वो डालना होगा। और जैसे आप सबमिट करेंगे तो क्लाइंट के यूपीआई एप्लीकेशन पे एक रिक्वेस्ट जाता है, वहाँ पे उसको एक्सेप्ट करना होता है। एक्सेप्ट करने के बाद आपका आईपीओ लग जाता है और आईपीओ अपने टाइम पे अगर बिडिंग हो जाएगी उसकी सक्सेसफुली और आपको एक एसएमएस एक्सचेंज के द्वारा भी आ जाता है। इसमें फर्दर चलते हैं एनालिटिकल्स में। कुछ एनालिटिकल्स में तो स्कैनर्स हैं। स्कैनर्स में यूजुअली हम लोग यूज जो करते हैं टॉप गेनर, लूजर, बिल्डअप, ओपन हाई वैल्यू। जैसे ये मैंने अनयूजुअल वॉल्यूम का खोला है तो अभी मार्केट में जो भी अनयूजुअल वॉल्यूम हुआ है एक वीक के गैप में, एक मंथ के गैप में, और एनएससी के एक्सचेंज में किस किस, अगर आप यहाँ पे कोई इंडेक्स चूज करना चाहते हैं, मान लीजिए निफ्टी 500 मैंने चूज किया और एक वीक में मैं देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सा वॉल्यूम गेन किया है किसने और न्यूजुअल वॉल्यूम हुआ है, तो उसकी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी और किस टाइम पे हुआ है, किस क्लिप में सबसे ज्यादा हुआ है, आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इस तरह जो मल्टीपल स्कैनर्स यहाँ पे हैं आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रैटेजीज हैं। स्ट्रैटेजीज में बुलिश बेयरिश, अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो स्ट्रैटेजी यहाँ पे इनबिल्ट होती है, आपको यहाँ से आइडिया लग जाएगा कि आपको किस स्ट्रैटेजी में क्या प्रॉफिट होने वाला है, क्या रिटर्न आने वाला है, तो उसके बेस पे जो है आप अपनी स्ट्रैटेजी बना करके वो सौदा ले सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं होल्डिंग्स में। कुछ जनरली हम लोग 3 टाइप की होल्डिंग अपलोड करते हैं। आप हमेशा देख रहे हैं हमारे सिस्टम में कि 3 टाइप की होल्डिंग अपलोड है। तो 3 टाइप की होल्डिंग ना फंक्शन कैसे करती है। तो पहली होल्डिंग हम लोग जो अपलोड करते हैं वो है डीपी होल्डिंग है, दूसरा होल्डिंग मार्जिन होल्डिंग है और तीसरा जो है हमारा T1 स्टॉक्स है। तो इसका डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। T1 स्टॉक्स का मतलब है कि जो आपने अभी कल खरीदी है वो T1 स्टॉक बोलेंगे उसको। और मार्जिन स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक आपने प्लेज करा के रखा हुआ है या वो स्टॉक हमारे कूसा अकाउंट में है। कूसा अकाउंट में स्टॉक तभी होता है जब आपका डेबिट होता है। अगर आपका डेबिट है और स्टॉक कूसा में है तो आपको मार्जिन में दिखाई देगा, और जो डीपी में ट्रांसफर हो चुका है वो आपको डीपी होल्डिंग में दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे लास्ट में उसका सोर्स आता है कि सोर्स में किस कहाँ पे। अगर यहाँ पे डीपी स्टॉक आ रहा है इसका मतलब है कि ये डीपी में है, और अगर T1 आ रहा है तो उसका मतलब है कि वो T1 में है। मैं दूसरा कोई कोड लेता हूँ। देखिए ये स्टॉक यहाँ पे मार्जिन स्टॉक आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक ना या तो प्लेज है या तो कूसा में है। तो अब ये जो फंक्शन, अगर यहाँ पे कोलेटरल वैल्यू जो है आ रहा है, इसका मतलब है कि ये स्टॉक हमारा प्लेज है और उस प्लेज की लिमिट हमें इस कोलेटरल वैल्यू के बराबर मिल रही है। ठीक है, तो ये यहाँ से हम जान सकते हैं अपनी होल्डिंग विंडो से कि हमारा कौन कौन सा स्टॉक प्लेज है और कितनी क्वांटिटी का प्लेज है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसके बाद जो है इसमें होल्डिंग में ही आपको एवरेज कॉस्ट आ रहा है। एवरेज कॉस्ट का मतलब है कि आपका पोर्टफोलियो में जो रेट है, हमारे बैक ऑफिस में पोर्टफोलियो है उसमें जो रेट है उस स्टॉक का, वो रेट यहाँ पे आता है। तो यहाँ से भी पता चल जाएगा कि आपका टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू क्या है और उस वैल्यू से जो अगर मार्केट बदल रहा है तो उसमें कितना चेंजेस आ रहा है। आप कभी भी आप होल्डिंग को मार्केट वॉच में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही ओपन हमने WL किया मतलब तो आपका जो भी होल्डिंग है पूरा का पूरा उसकी एक मार्केट वॉच बन जाती है और आप वो आसानी से उसका रेट और डिटेल जानकारी आपको पता चल जाएगा यहाँ से।
इसके बाद हम लोग जनरली जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं फंड्स पे। फंड क्या है, क्लाइंट लोगों का कितना पैसा है, क्या समझें। तो ये सब के लिए हम लोग आते हैं यहाँ पे, जिससे इसमें अगर हम लोग लिमिट एट एसओडी वाला कॉलम चेक करें, लिमिट एट द स्टार्ट, इसका मतलब ये हो कि ये जो अमाउंट है वो अमाउंट जो है हमारा बिगनिंग ऑफ द डे है, मतलब टोटल लेजर बैलेंस विथ ऑल द अनक्लियर चेक या अनक्लियर सेटलमेंट एज ऑन 31 मार्च, जो भी क्लाइंट का जो बैलेंस होगा लेजर बैलेंस वो यहाँ पे आता है। इसके बाद हमें यहाँ पे एक कॉलम और भी है जो नया है और उसको देखने की जरूरत है, उसका नाम है अनक्लियर बैलेंस। तो अनक्लियर बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई सिस्टम में चेक दे रखी हुई जो अभी बैंकिंग से क्लियर नहीं हुई है, और या तो कोई ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका प्रॉपर अभी सेटलमेंट एक्सचेंज से ड्यू है, तो दोनों कंडीशन में जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट लायबल नहीं होगा आपको वो दिन में ट्रेडिंग करने के लिए। तो उतने अमाउंट से यहाँ पे वो फिगर माइनस में दिखेगी, तो उससे आपकी जो मेन लिमिट है वो कम हो जाएगी, मतलब आप उस लिमिट का इस्तेमाल नहीं कर सकते फर्दर ट्रेडिंग करने के लिए। लेकिन आप चूंकि लेजर बैलेंस आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि टोटल बैलेंस क्या है, आपको इंडिकेशन हो जाएगा कि इतना पैसा है, लेकिन इतने पैसे में से इतना पैसा जो है अभी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारा पेंडिंग है, सेटलमेंट पेंडिंग है या हमारा चेक क्लियर होना पेंडिंग है। लेकिन जब भी अगर आपका सौदा मार्क टू मार्केट के हिसाब से कटता है तो वो हमेशा लिमिटेड एसओडी के वाले अमाउंट से कटता है, उसमें हम अनक्लियर को काउंट नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि आपका जो अनक्लियर अमाउंट है वो इन फ्यूचर एक्सचेंज से सेटल हो ही जाएगा, पैसा आ ही जाएगा। इसलिए कभी भी मार्क टू मार्केट जो चेक होता है वो अनक्लियर को इग्नोर हो जाता है उसमें। इस लिमिट विंडो में और भी चीजें हैं, जैसे कि क्लाइंट ने कितना यूटिलाइज किया हुआ है, यूटिलाइज अमाउंट में क्लाइंट का यूटिलाइजेशन पूरा प्रॉपर आएगा। यूटिलाइजेशन का मतलब है कि जो भी सौदा है उसका ओपन है, जो भी इंट्राडे में वो ट्रेड कर रहा है वो सारी चीजें यहाँ पे। साथ में अगर कोई उसने ऐसा पेंडिंग ऑर्डर लगा रखा है, उस पेंडिंग ऑर्डर अगर वो ट्रेड होता है तो नया सौदा होगा, तो वहां पे आपका यूटिलाइज अमाउंट उतनी मार्जिन के साथ बढ़ जाएगा। तो हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई सौदा आप कर रहे हैं और उसका अगर ऑर्डर लगा रखा है और ध्यान नहीं है कि नहीं ऑर्डर तो लगा है, और ध्यान ना होने की वजह से हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आने लगता है, एक्स्ट्रा मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से क्लाइंट को रिजेक्शन आने लगता है और क्लाइंट सौदा नहीं कर पाता। तो हमेशा डीलर को ये एडवाइस है कि उसके जो पेंडिंग ऑर्डर है वो हमेशा वो चेक करता रहे कि पेंडिंग ऑर्डर जो लगे हुए हैं उसके बारे में क्लाइंटों को बताता रहे, जिससे कि मार्जिन यूटिलाइजेशन के टाइम पे उसको सहूलियत हो कि आदमी जो है, हाँ ठीक है चलो मेरा पेंडिंग ऑर्डर लगा उसको हटा दो, दूसरा ट्रेड कर लो। तो इस तरह से क्लाइंट अपना फ्रिक्वेंटली ट्रेड कर पाए। इसके बाद ऑनलाइन बैंक है। ऑनलाइन बैंक का मतलब है कि क्लाइंट ने अगर कोई फंड ट्रांसफर किया है अपने मोबाइल ऐप से या बैंक में जमा कर दिया है, या हमारे यहाँ कोई चेक क्लियर हुई है ना, तो वो अमाउंट यहाँ पे ऑनलाइन बैंक में दिखाई देगा। अगर क्लाइंट ने ऑनलाइन ट्रांसफर किया है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा और क्लाइंट का लिमिट इंक्रीज कर जाएगा। अगर क्लाइंट ने किसी और सोर्स से दिया हुआ है, ऑफलाइन मोड में दिया हुआ है और चेक के थ्रू दिया, वो क्लियर अगर पैसा होता है रियल टाइम में, तो उसकी एंट्री हम यहाँ पे कर देते हैं, तो हमें वो ऑनलाइन बैंक में दिखेगा कि हमारा पैसा हमारा क्लियर हो गया है, जिसकी लिमिट हमें मिल रही है। कोलेटरल वैल्यू है। कोलेटरल वैल्यू का मतलब है कि जो भी स्टॉक आपका प्लेज है तो वो प्लेज अमाउंट जो है आपका यहाँ पे आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए 18187 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि क्लाइंट ने जो है कोई स्टॉक प्लेज करा के रखा है जिसका आफ्टर हेयर कट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये तो कुछ सॉफ्टवेयर के बेसिक फंक्शंस के बारे में था। इसमें जनरली क्वेरीज आती हैं कि वार मार्जिन क्या होगा बीटीएसटी के केसेस में, बीटीएसटी केस को हम कैसे करते हैं हैंडल। तो बीटीएसटी का केस जो है वो बहुत ही डिफाइंड है, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो जैसा कि नियम है कि बाई करो या सेल करो दोनों में ही मार्जिन लगेगी। एक्सचेंज बोलता है कि अगर आप बाई करोगे तो हमको मार्जिन दो, मतलब उस स्क्रिप्ट का मार्जिन दो, और जब सेल करो तो भी मार्जिन दो। क्योंकि ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि एक्सचेंज को तो ये पता ही नहीं होता है कि आपके पास स्टॉक है या नहीं है, तो हमें एक्सचेंज मार्जिन इम्पोज करता है। तो जब भी स्टॉक हमारे डीपी में होता है या हमारे पास होता है तो हम वो क्या करते हैं, आपने सेल आउट किया, हम आपसे मार्जिन नहीं चार्ज करते हैं, मार्जिन चार्ज करने की जगह पे हम वो स्टॉक एक्सचेंज को दे देते हैं, जिससे कि जब हम इस एक्सचेंज को हम वो स्टॉक दे देते हैं तो हमारा वहीं पे मार्जिन जो है रिलैक्स हो जाता है, मार्जिन एक्सचेंज नहीं लगाता है। तो उसको हम अर्ली पेइन बोलते हैं। अर्ली पेइन का डेफिनेशन यही है कि अपने रिस्पेक्टिव पेइन टाइम जो उसका ड्यू होता है उससे पहले जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज को पहुंचा देते हैं
तो उसको अर्ली पेन बोलते हैं। तो जो भी आपका, अगर आपने डीपी का स्टॉक बेचा हुआ है या फिर आपने कोई अपना मार्जिन स्टॉक बेचा हुआ है या प्लेज स्टॉक बेचा हुआ है या कूसा का अकाउंट का स्टॉक बेचा हुआ है, तो उन सारे स्टॉक का हम अर्ली पेन लगाते हैं, जिससे कि मार्जिन ना चार्ज हो, और मार्जिन ना चार्ज होने की जगह पे आपको उसका 80% बेनिफिट जो है हम इमीडिएट आपको पास ऑन कर पाए, जिससे कि आप फर्दर कोई ट्रेड उसमें ले पाए। फर्दर ट्रेड लेने के लिए अगर आपने कोई स्टॉक बेचा है तो आप उस स्टॉक बेचने के बिहाफ पे आप कोई दूसरा पोजीशन या दूसरा स्टॉक बाई कर सकते हैं। इसमें जनरली हमारे क्लाइंट्स जो हैं या डीलर जो हैं, कभी कभी एक गलती उसमें जनरली होती है कि हम जो स्टॉक हम सीएनसी से बेचते हैं उसको ही हम मार्जिन से दोबारा बाई कर लेते हैं। तो ये करने की वजह से क्या होता है कि एक्सचेंज एंड पे इंट्राडे हो गया और एंड ऑफ डे में हमने देखा कि एक पीक मार्जिन तो लग गई उसको, लेकिन उसके पास तो बैलेंस था ही नहीं, तो उस केस में मार्जिन शॉर्टफॉल आएगा क्लाइंट को। तो ये अवॉइड करना चाहिए कि जब भी क्लाइंट अपना स्टॉक बेचे तो उसकी जगह अगर वो दूसरा स्टॉक खरीदे या दूसरे किसी स्ट्रिप में पोजीशन बनाए। बीटीएसटी केस में क्या होता है कि जब हम कोई आज स्टॉक जो हमने कल खरीदा है और आज हमने इसको बेच दिया, तो इसका मतलब है कि अभी भी जो आपने कल स्टॉक खरीदा है उसका जो स्टॉक एक्सचेंज से आना है वो कल तो नहीं आएगा, परसों आएगा, मतलब T+2 में आएगा, और हमने स्टॉक अपना T+1 में ही सेल आउट कर दिया है। तो स्टॉक तो हमारे पास है नहीं, जब हम स्टॉक हमारे पास नहीं है तो हम उसका पे ही नहीं लगा सकते। पे नहीं लगाने की वजह से हमको मार्जिन लगाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप T1 का स्टॉक बेचते हैं तो हम आपका मार्जिन और ब्लॉक कर लेते हैं, जिससे कि आपको मार्जिन का शॉर्टेज का कोई ऐसा शॉर्टफॉल ना जाए। तो जब भी क्लाइंट सौदा खरीदेगा तो भी लगता है और बेचेगा तो भी लगता है, तो डबल मार्जिन ब्लॉक होने की वजह से कभी कभी क्लाइंटों में लिमिट कम हो जाती है। तो ये एक्सचेंज की सिस्टम है कि बीटीएसटी कराने के लिए अगर हमने आपको मार्जिन में 4 टाइम दिया हुआ है और नेक्स्ट डे अगर आपको पूरा का पूरा अगर आप बीटीएसटी कर रहे हैं, तो वहां पे क्या होगा कि 4 टाइम स्टॉक उठाने के लिए तो आपने मार्जिन दे दिया, लेकिन सेल आउट करने के लिए तो आप मार्जिन है नहीं आपके पास, तो इसलिए वो सेल आउट नहीं होता, रिजेक्शन आता है कि आपको आपके स्टॉक बेचने में। तो अगर जैसे जो बीटीएसटी के क्लाइंट हैं जो जनरली बहुत बीटीएसटी करते हैं, तो एडवाइजेबल है कि अगर आप इन सब चीज़ों से बचना है तो उन्हें 1 टाइम या मैक्सिमम 2 टाइम अगर सौदा उठाते हैं तो बीटीएसटी आराम से कर लेंगे और उनको फर्दर कोई मार्जिन शॉर्टफॉल भी नहीं आएगा। इसके बाद प्लेज स्टॉक है। अपने टर्मिनल से ही हम ये जान सकते हैं कि हम कौन से स्टॉक को प्लेज करा सकते हैं। अगर आपने होल्डिंग खोली है अपनी, होल्डिंग में अगर वो स्टॉक डीपी में आ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो स्टॉक आपका फ्री है डीपी में जो प्लेज हो सकता है। अगर वो स्टॉक आपका अप्रूव्ड है और उसका सोर्स डीपी में है तो आप स्टॉक को प्लेज के लिए इनिशिएट करवा सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक नए फीचर्स के बारे में बात करेंगे। नए फीचर जो है इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है कि आप एनएससी से खरीद के बीएससी में बेच सकते हैं या बीएससी से खरीद के एनएससी में बेच सकते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम, बहुत रिक्वायरमेंट थी क्लाइंट्स की कि हम एनएससी में अच्छा रेट मिला है वहां से हमने खरीद लिया है, अभी बीएससी में बढ़िया रेट आ रहा है तो वहां बेचना है, तो हमको ये सौदे तो एक्सचेंज के लेवल पे तो ओके हैं, लेकिन अभी इस नए वर्जन में इंटरऑपरेबिलिटी जो है शुरू हो गया है और आप इसका फायदा उठा सकते हैं। इंटरऑपरेबिलिटी करने के लिए आपको सिंपल आप एनएससी बीएससी में आप उसको बाई करिए, सेल कर दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो आप प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, मतलब मार्जिन या इंट्राडे यूज कर रहे हैं, वो दोनों ही केस में सेम होना चाहिए। अगर वो दोनों केस में सेम है तो कोई इशू नहीं है। जब भी आप अपना नेट पोजीशन का विंडो खोलें, नेट पोजीशन के विंडो में एक ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे देखिए इंटरऑप। इंटरऑप का मतलब है कि इंटरऑपरेबिलिटी। इसमें आपको डे में दिखाई देगा कि आपकी पोजीशन ओपन है, लेकिन जब आप इसको इंटरऑप चूज करेंगे, इंटरऑप चूज करते हैं तो पोजीशन आपको बराबर दिखेगी अगर किसी क्लाइंट ने आपकी की हुई है। इसके बाद जो है एक और लेटेस्ट फीचर है जो जानना बहुत ज़रूरी है, और हम यहाँ पे एक्सचेंज ने जो है, सेबी ने हम लोग को क्लाइंटों के लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है कि जो भी एक्सचेंज में आपको बेस्ट प्राइस मिलता है ना, उसमें ही आपको जो है ट्रेड होने का मतलब, मान लो आप एनएससी में लगाने गए सौदा, लेकिन बीएससी में बढ़िया रेट मिल रहा है वही टाइम पे, तो आपका सौदा एनएससी में ना होकर के बीएससी में हो जाए, या बीएससी में आप सौदा कर रहे थे और आपको बढ़िया रेट जो एक्सचेंज में एनएससी में है,
तो सिस्टम आपको खुद ही बताएगा कि नहीं, आप एनएससी में सौदा लगाओ, जिससे कि आपको ये कम रेट पे भी मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको एक सेटिंग ऑन करनी होगी अपने सिस्टम में। सेटिंग ऑन करने के लिए सेटिंग का मतलब सेटिंग के मेनू पे गए और सेटिंग विंडो खोल लिया हमने। यहाँ पे तमाम सेटिंग जो नॉर्मल है आपका, ऑर्डर में जाएंगे, उसके बाद ग्रिड में जाएंगे। ग्रिड में देखिए कुछ ऑप्शंस नए आ गए, स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग। जब आप स्मार्ट ऑर्डर रूटिंग को जब ऑन कर देते हैं तो आपका जो ऑर्डर है वो स्मार्टली जो है रूट करेगा। मतलब जैसे आपने एनएससी में प्राइस डाला और सौदा लगाने की कोशिश की और उस समय जो है प्राइस बेटर है बीएससी में, तो इमीडिएट आपको बताएगा कि नहीं, बीएससी में सौदा लगाओ, बीएससी में बढ़िया है। अगर आप उसको यस करते हैं तो आपका सौदा बीएससी में चला जाता है। इसके बाद एक नया फीचर है मल्टी सिलेक्शन का। मल्टी सिलेक्शन में कभी कभी प्रॉब्लम आ रही थी कि हम एक टाइम पे एक ही स्क्रिप्ट को जो है वो डिलीट कर सकते थे। तो अभी क्या है कि मल्टी सिलेक्शन से आप मल्टीपल स्क्रिप्ट को एक साथ सिलेक्शन दे करके उसको डिलीट कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इसमें चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। इम्तियाज जी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है इसमें, हाउ टू क्रिएट बास्केट ऑर्डर एंड हाउ टू ट्रैक only open trade of the client. How to create basket order? Basket order means आप बल्क ऑर्डर विंडो के थ्रू भी आप बास्केट बना सकते हैं अपने स्टॉक्स का, जो है एक साथ ट्रेड होगा। आप यहाँ से भी ये काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है ओपन ट्रेड फॉर द क्लाइंट है, मतलब ये ऑर्डर बुक में जाकर के आप जो है, अगर आप सिलेक्शन करते हैं केवल पेंडिंग ऑर्डर्स का या ट्रेडेड ऑर्डर का, तो वहां पे जान सकते हैं। और नेट पोजीशन विंडो में भी जाकर के आप जो है क्लाइंटों का ओपन पोजीशन जान सकते हैं। राकेश जी ने पूछा है कि बाई इन एनएससी एंड सेल इन बीएससी T+1। हाँ, आप ये बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। आप एनएससी में खरीद करके नेक्स्ट डे बीएससी में बेच सकते हैं। ओपन ट्रेड मींस ओपन पोजीशन का मतलब है कि सर आप नेट पोजीशन विंडो पे आते हैं अपनी, और ये नेट पोजीशन विंडो ओपन हो गया है और यहाँ पे आपको सिर्फ अपनी ओपन पोजीशन देखनी है, तो क्लाइंट को डाल करके उसकी क्लाइंट की नेट ओपन पोजीशन यहाँ पे जान सकते हैं। मैं ये सेशन जो है वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। थैंक यू सो मच सर, अपना इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे श्री वाराही एप्लीकेशन पे। होपफुली आप सभी को ये चीजें बहुत क्लियर हो चुकी होंगी और समझ में आ चुकी होंगी। थैंक यू ऑल।